मीरा भाईंदर नाव से मैं कमल चौरसिया। आज सभागृह नेता रवि व्यास चुने गए, जिसे फीता काट करके माननीय नरेंद्र मेहता ने उस ऑफिस का उद्घाटन किया। और आइए नरेंद्र मेहता जी अपने मुखारबिंद से क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। विधिवत महासभा के अंदर निर्णय हुआ कि रवि व्यास जी सभागृह के नेता होंगे और विरोधी पक्ष आप लोग होंगे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए सभागृह नेता हमारे पार्टी का हूँ। इसलिए हमारे गठ नेता हसमुख जी ने और पार्टी ने निर्णय किया कि इस सभागृह के अंदर रवि व्यास जो पिछले 15 साल से कॉर्पोरेटर है, उनका अपना एक अनुभव है, इसलिए सभागृह की जवाबदारी उनको दी जाए और उन्होंने जवाबदारी स्वीकारी। आज उन्होंने विधिवत अपने दालन का चार्ज लिया, पदभार संभाला है। तो मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से और शहरवासियों की ओर से उनको बधाई देता हूँ। कल हमने करीबन नहीं तो 20 कामों का उद्घाटन किया। इस हफ्ते में करीबन 100 से ज़्यादा काम शुरू होने जा रहे हैं। अभी बजट हुआ है, आप देखेंगे कि बारिश के बाद आपको कामों की लड़ी दिखेगी कि काम होते जा रहे हैं। कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं गिरता। हमें जनता ने जिस काम के लिए चुना है वो हमें भली भांति पता है और समय समय पे महासभा के अंदर निर्णय लिए जाते हैं और उस प्रकार की रणनीति के माध्यम से काम हो रहे। केवल 3 महीने 90 दिन हुए नगर पालिका के अंदर सत्ता आके, और आपको दिखेगा कि आने वाले 4-6 महीने के अंदर मीरा भाईंदर किस तरह से प्रगति कर रहा है। देखिए, पहली सभा के अंदर महापौर मैडम का मैं अभिनंदन करता हूँ कि पहली सभा के अंदर उन्होंने कहा, क्योंकि हमारा चुनावी एजेंडा भी था कि इसका निवारण करना है। इसलिए अभी तक क्या होता था, जहाँ पानी भरता है वहाँ सॉल्यूशन निकला, फिर आगे गए तो आगे हुआ। इसलिए एक बार पूरे मीरा भाईंदर को अच्छी एजेंसी के माध्यम से सर्वे किया जाए, आने वाली लोक संख्या को गिन के भी, कि सभी नाले से लेके गटर तक का लाइन लेवल चेक किया जाए, ताकि बार बार ये काम नहीं करना पड़े, एक ही बार करो। और फिर अगर जिस जगह पे समुद्र का लेवल ऊपर है और ज़मीन का लेवल नीचे, वहाँ पे हम अंडरग्राउंड पंपिंग सिस्टम कर सकते हैं क्या, जैसे टेक्नोलॉजी आजकल बहुत बढ़ गई है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी यूज़ की जाती है, उस तरह से कुछ कर सकते हैं क्या, उस दिशा में भी काम करने का ये पहला प्रस्ताव हुआ है। अब एक अच्छी एजेंसी अपॉइंट करके इसको परमानेंट हम सॉल्यूशन की तरफ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और बारिश को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी हमने नाले सफाई का काम शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि किसी भी जगह पे पानी नहीं भरेगा, लेकिन जो लो लेवल है उसके अंदर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कम से कम पानी भरे। हाँ है वो कॉप्शन का विषय, तो कब तक ये होगा और कब तक मनोनीत नगर सेवक चुने जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, हमने ऑलरेडी प्रस्ताव भेजा हुआ है। एक बार पार्टी की ओर से मान्यता आएगी कि उसके ऊपर भी विधिवत नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन कह सकते हैं कि जल्दी होने वाले। मेरा जी सवाल ये है कि जब से जो सांसद हैं, जब से चुने गए शहर में दिखाई दिए नहीं, और जब 2 विधायक हैं वो भी किसी न किसी रूप से जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आपको लगता है कि इस पर कहीं न कहीं अब रोक होनी चाहिए, क्योंकि अब शहर के विकास के बारे में बात होनी चाहिए? देखिए, मैं भी चुनाव हारा था, ऐसा नहीं करी। हमारे मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकारना चाहिए कि जनता ने जो भी निर्णय दिया है उसका सम्मान करे, स्वीकार करे, ना ही कि उसको फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे निकाले। वो बार बार आके फ्रस्ट्रेशन निकालते, कभी 138 करोड़ रुपया वापस लेके आते, और आजकल तो उन्होंने काम बंद कर दिया, खाली आके टिक्का टिप्पणी करे। आप देखिए, जितनी बार आए, वो पहली बार महापालिका में कुछ किया नहीं, हम भ्रष्टाचार निकाला। दूसरी बार आए, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। वो करते कुछ भी नहीं, खाली बोल के चले जाते। मैं शहर की जनता को आपके माध्यम से, हमारे पास बहुत सारे काम हैं और आप जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास से आपने चुना है हम उस पर खरे उतरेंगे। अनिल भाई से जुड़ा सवाल है, सांसद महोदय के बारे में। सांसद देखिए, ऐसा है कि वो उनका पार्टी का विषय, उनका विषय, कि वो आप उनसे ही पूछे तो बताएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जनरली हम सांसद जो चुनते हैं वो केंद्र लेवल के जो विषय होते हैं, देश की गतिविधियाँ होती है, क्योंकि अधिकतर होता क्या है कि शहर की जनता सभी के पास सब काम लेके आती है। गटर का काम कौन करेगा, रोड का कौन करेगा, पानी का कौन करेगा, ट्रेन का कौन करेगा, विमान का कौन करेगा, फ्लाईओवर का कौन करेगा, सबके अलग अलग दायित्व है। सांसद के दायित्व जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इसलिए वो उनके हिसाब से काम करते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अब हकीकत तो वही जानते हैं, इसलिए सवाल का जवाब वही आपको दे पाएंगे। सांसद के चुनाव प्रचार में आपने भी दमखम लगाया था चुनाव क्योंकि मैं महायुति का काम कर रहा था, हम तो ईमानदार लोग हैं, जहाँ
महायुति का निर्णय वहाँ हम करते हैं। हमारे कथनी और करनी में फर्क नहीं है। जब पार्टी ने निर्णय लिया उस दिशा पे हम काम करते हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी है ना, जनता पूछती है सवाल कि आपने प्रचार प्रसार को उनका मदद किया। इसलिए सांसद का काम भी अगर कुछ है तो वो मैं ही कर लेता हूँ, मंत्री का काम है वो भी मैं ही कर लेता हूँ। जनता को कभी भी निराश नहीं होने देंगे, उनके काम हम करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।